गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग परसेंट की क्लास पढ़ी थी टाइप 4, उसमें कुछ सवाल रह गए थे, तो आज हम लोग सब परसेंट की टाइप 4 का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में 70% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, 70% जब पास हो रहे होंगे, 100 में 70 माइनस करते कितने बच गए, 30% बचे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे होंगे। ठीक है, और मैथ में कह रहा है 80% पास हो रहे हैं। ठीक है, 80% जब पास हो रहे हैं तो 100 में से 80 माइनस कर दें, कितना आएगा, 100 से 80 माइनस कर दिया तो 20% बचा। 20% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। हमें फेल कंडीशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि बोथ में दे रखा है 10% क्या हो रहे हैं, फेल। ठीक है, बोथ में 10% फेल हो रहे हैं, इसलिए हमें फेल की कंडीशन चाहिए। 30% ये हो गया और 20% ये हो गया। ठीक, परसेंट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ पास। ठीक है, तो 100 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10, ठीक है, ये आ जाएगा 60%। ठीक है, ये पास की कंडीशन है। और 60% पे कितने पास हो रहे हैं, 144, तो 1 यूनिट पे हो रहेंगे 144 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60, 6 कैंसिल हो गया, 240 आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर से ध्यान से समझिए, हमें पास की कंडीशन दे रखी थी 144। ठीक है, तो हमें पास की कंडीशन निकालनी थी। क्यों निकाली थी, यहाँ बहुत सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे, फिर तो पहले फेल के लिए हमें फेल निकालना था, कितने सब्जेक्ट फेल हो रहे थे, उनमें से सॉल्व करने के हमें पास की कंडीशन आई। तो 70% पास हो रहे थे, तो बच कितने गए, 30% फेल हो रहे थे। 80% पास हो रहे थे, कितने बच गए, 20। 100 में से माइनस करेंगे, फेल हो रहे थे तो इनको ये फेल वाला यहाँ रख दिया और 10 माइनस कर दिए। ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था टाइप 4 में किस तरह निकालते हैं। 60% आ गए, 60 पे 144, तो 1 यूनिट पे 240। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के और तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फोर इज टू 1 के, तो इसको मान लिया 400 और इसको मान लिया 100। ठीक है, अब कह रहा है कि छात्र 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, बॉय स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिल रही है, 75%। तो नॉट स्कॉलरशिप यानी कितनों को नहीं मिल रही होगी, कितने को नहीं मिल रही होगी, 25% नहीं मिल रही होगी। लड़कों में 75% स्कॉलरशिप मिल रही, नॉट स्कॉलरशिप यानी जिनको नहीं मिली 25%। इसी तरह गर्ल्स में स्कॉलरशिप कितनों को मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है 70%। कितनी लड़कियों को नहीं मिल रहा होगा, 30%। 70 को 100 में से माइनस करके 30% आ गया। तो हमें पूछ रहा है ऐसे छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। ठीक है, अब 400 पे निकालेंगे, 400 पे मल्टीप्लाई इस 25% का। ठीक है, 25/100 यानी कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब 30% 100 पे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई 30% अपॉन 100 यानी कि ये 30 आ गया। अब परसेंट हमसे पूछ रहा है 100 प्लस 30 अपॉन टोटल 400 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100। ये 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेके, ये 5 आएगा, 5 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 130 अपॉन 5। ठीक है, 26% आ गया आंसर। इतने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 2%। ठीक है, फिर से सॉरी 4:1 का रेशियो था, 400 100 मैंने कर दिया। लड़कों में 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही थी, स्कॉलरशिप मिल रही थी, कितनों को नहीं मिल रही, 100 में 75 माइनस कर दिया 25। ठीक
ठीक है। गर्ल्स में कितनों को मिली थी 70%, कितनों को नहीं मिली थी 100 में से 70 माइनस के 30, तो इस 400 पे 25 का निकाला परसेंट का, ठीक, और इस 100 पे 30% का निकाला। आज कितने लड़के आ गए जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, उनका परसेंट मैंने निकाल दिया। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं, केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फेल हो रहे हैं 25%। अब आप खुद सोचिए कितने फेल हो रहे हैं 25%। मैंने कोई चीज़ बोला था, कोई चीज़ होती है 100% होती है, कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है, ठीक है। अब 25% जब फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे 75%। 100 में से मैंने 25 माइनस कर दिया तो पास की कंडीशन आ गई। फेल 25% हो रहा है तो पास होने के लिए क्या करें, 100 में से 25 माइनस कर दिया, 75% आ गया। अब 75% पास हो रहे हैं और 75% पे दे रखा है 450 यूनिट, तो 1 यूनिट पे कितना होगा, 450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75, 15 से काटते हैं, 15 3 45, 15 5 75, यानी 600 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये छात्रों की संख्या। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% लड़कियों की संख्या अधिक है गर्ल्स की बॉय से, यानी ये 120 हो गई और ये 100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 6:5 के रेशियो में इनकी संख्या आ गई गर्ल्स और बॉय की, ठीक है। अब उनसे बोल रहा है कक्षा में कुल संख्या, यानी कुल संख्या यानी 6 + 5 इक्वल टू हो गया 66, यानी ये वो कितना हो जाएगा, ये कितना 11 यूनिट, यानी 11 यूनिट पे कितना है 66, ठीक। तो 1 यूनिट पे 66 अपॉन 11 यानी कितना आ गया 6। अब 6 का इस पे मल्टीप्लाई 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 6 × 6 36। अब 4 गर्ल्स और कम और आ जाती हैं, इसमें लिखा है ना 4 लड़कियां और आ जाए, तो 46 में 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया 40। इसी तरह बॉय का निकाल दो, 6 × 5 30। अब बॉय और गर्ल्स का रेशियो आ गया 30:40, यानी कि 3:4 इज द आंसर। 20% लड़कियां ज़्यादा थी, 100 लड़कों से 120, 100 6:5 के रेशियो में आ गया, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इनका टोटल कितना था 66, 11 यूनिट पे 66, तो 1 यूनिट पे 66 अपॉन 11 6 आ गया। इस 6 का मल्टीप्लाई इस 6 में किया तो लड़कियों की संख्या की 4 लड़कियां और आ गई, तो 4 को ऐड कर दिया 40 हो गई। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई 5 में, तो 6 5 30 और इनका रेशियो निकाल दिया। कह रहे एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44 छात्र गणित का चयन करते हैं। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो, तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है बायो लिया है 72%, मैथ लिया है 44%, ठीक है। और बोल रहा है 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, बोथ सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है 40, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है 40,
यहाँ बायो ले लिया है तो 72%, ठीक है, और मैथ में लिया है 44, और दोनों सब्जेक्ट में 40 लड़के हैं, छात्र हैं, ठीक है, स्टूडेंट। अब हमें बोथ सब्जेक्ट का परसेंट निकालना होगा, तभी तो इसके इक्वल करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ बोथ सब्जेक्ट, ठीक, कैसे निकलेगा? 72 + 44 माइनस कितना होगा? 100, ठीक। इनका सम कर देंगे, कितना आएगा वो, इसमें 100 माइनस कर देंगे तो 16% आ गया। अब ये 60% किसके बराबर है? 40 के। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? 40 × 100/60, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक। अब 4 को उससे कैंसिल करेंगे, यानी 2 8 जा 4, 250 आ गया, ठीक। इतने जो छात्र कुल संख्या आ गई, ठीक है। कह रहा एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है, और कह रहा है कि 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों हैं, ठीक है। तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ठीक है। फैमिली लिखा, फैमिली में काऊ दे रखा है 60%, एक फैमिली में। सेकंड फैमिली में बफेलो, ठीक है, बफेलो दे रखा है 30%। बोथ यानी ये दोनों कितने हैं? एक फैमिली में 15%, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यदि कुल परिवार की संख्या 96 है तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ बोथ इज नॉट, ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ बोथ नॉट, यानी दोनों नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 - 60 + 30 - 15, ये आ जाएगा 25%, ठीक है। यानी वो परसेंट निकालिए जो एक फैमिली में दोनों नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? फैमिली की संख्या दे रखी है 96 पर निकाला, गाय या भैंस नहीं है, तो 96 × 25% अपॉन 100, ठीक है। 25 बन जाएगा 25 4 100, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 आंसर आ गया, ठीक है। एक फैमिली, उसके बाद इतनी परसेंट काऊ है, उतने परसेंट बफेलो, इतनी परसेंट दोनों में इतने परसेंट है, तो हमने वो परसेंट निकाले दोनों में गाय या भैंस है। 100 में से मैंने इसने 25% निकाल लिया। अब 25% पे 96 फैमिली की संख्या थी, इस पर हमने 90% 50% पे निकाल लिया मैंने कितनी, एक गाय भी या भैंस नहीं है, ठीक है। कह रहा है एक कॉलेज में 40 छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया, शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया? देखिए ये क्वेश्चन एकदम दिमाग से आपको सोचना होगा, एकदम हल्के दिमाग से, ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस समझिएगा किस तरह से हो रहा है क्वेश्चन। अब कोई वैल्यू होती है, क्या होती है? 100% होती है, मैंने बता रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% छात्रों ने समूह ए में रखा गया, 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, यानी 40 माइनस कर दे 100 में, क्योंकि ये ए में चला गया, कितने बच गए होंगे? 60, 40 हटा दें तो बच गया 60। अब कह रहा है शेष छात्रों 75 छात्रों को समूह बी में रखा गया। अब सोचिए 100 में से 75 माइनस कर दें, ये समूह बी में चला गया, तो कितना बचा होगा? 25 बचा होगा। इस 25% का इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? 15% आएगा,
100% है, इसमें 40% छात्र ए में चले, कितने बचेगा 60। अब 75% छात्र किस में चलेगा परसेंट बी में चले गए, तो कितने बच गए 25। 100 में 75 माइनस कर 25, इस 25 का से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उस छात्रों को बोल रहे थे बच के गया कितने 15% पे बोल रहा है कितने हैं 12। तो 1 यूनिट में 120 12 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 80 आंसर आ गया। ठीक, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% अंक प्राप्त हुए। अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक मिलेंगे? ठीक है, यहाँ पे एकता मैंने लिख दिया, यहाँ पे अंकिता। ठीक है, कह रहा है एकता अंकिता को गणित में एकता से 10% कम मिले। अंकिता को एकता से 10% कम मिले, यानी कि 90% इसको मिले और ये 100% है, 10% कम मिले। अब इसको कैंसिल आउट कर दे तो 10 और 9 हो गया। ठीक, इसको कैंसिल आउट कर 10 into 9 हो गया। अब कह रहा है कि अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता कितने मिले। अब सोचिए यहाँ पे अंकिता को 9 नंबर्स मिले, अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें कितने हो गए 81। इसी तरह इसमें भी हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें कितने हो जाएंगे 90, यानी कि एकता को 90 अंक मिले। ठीक, समझ गए ना। एक अंकिता को एकता से 10% नंबर कम मिले तो 90 हो गया। अब 90 0 0 कैंसिल 10 हो गया 9 हो गया। अब इस 9 में 9 का मल्टीप्लाई तभी तो 81 आ रहा है, 81 माइनस 81 मार्क्स आ रहे हैं। इसमें भी इसी तरह 9 का मल्टीप्लाई करके कितने हो गए 90 हो जाएंगे।